नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल दिव्यज्ञ में। मित्रों, संसार की सभी संस्कृतियों में किसी न किसी रूप में अशरीरी शक्तियों के बारे में लिखा गया है, उस पर विश्वास किया जाता है। अशरीरी शक्तियां मतलब कि ऐसी शक्तियां जिनका कि कोई आकार रंग रूप नहीं है, लेकिन वो मानव जीवन पर प्रभाव डालती हैं। भारतीय संस्कृति में भी हमारे वेद पुराणों में इसके बारे में चर्चा की गई है, और वो है भूत प्रेत और उनका मानव जीवन पर प्रभाव। ये हालांकि थोड़ा सा रहस्यमय जरूर लगता है, लेकिन इसकी मौजूदगी, इसकी एग्जिस्टेंस से इनकार नहीं किया जा सकता। गरुड़ पुराण में प्रेत संबंधी विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई है, अर्थात इनकी जो एग्जिस्टेंस है उसको सबने स्वीकारा है। शास्त्रों के अनुसार जिन आत्माओं की सद्गति नहीं होती वे प्रेत या पिशाच योनि को प्राप्त होते हैं। ये आत्माएं जब किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाती हैं तो वह व्यक्ति प्रेताविष्ट हो जाता है, यानी कि वो उस प्रेत या वो अशरीरी शक्ति के प्रभाव में हो जाता है, और उसके बाद में उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। उसे अनेक दृश्य या आकृतियां दिखाई देती हैं जो उसके साथ के लोगों को नहीं दिखाई देती। उसके स्वर बदल जाते हैं और वह कई बार अज्ञात भाषाएं बोलने लगता है। ऐसा व्यक्ति गहरी मानसिक यंत्रणा से गुजरता है। इसको ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से भी परखा गया और हमने ये पाया कि हमारे बहुत सारे ज्योतिष के महत्वपूर्ण क्लासिकल ग्रंथों में इसके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। ज्योतिष शास्त्र में ऐसे योगों की चर्चा है जिससे प्रेत बाधा की संभावना रहती है। उनमें से हमारा एक ज्योतिष का महत्वपूर्ण ग्रंथ है जातक परिजात। उसके अनुसार यदि शनि सप्तम में हो, शुभ ग्रह लगन में हो और चंद्रमा पाप दृष्ट हो तो भूत प्रेत तथा पिशाच के दर्शन उस व्यक्ति को होते हैं, यानी कि वो उनको साक्षात अपनी आंखों से देख पाता है। चंद्रमा यदि राहु के साथ लगन में हो तथा त्रिकोण में पाप ग्रह हो तो जातक को पिशाच बाधा होती है। ये कोई भी ज्योतिषी या विद्वान जो कि ज्योतिष का जानकार है वो किसी की भी कुंडली का अध्ययन करके इन कम्बिनेशन के माध्यम से पता लगा सकता है कि व्यक्ति के ऊपर कोई ऊपरी बाधा, ऊपरी असर है कि नहीं। एक अन्य ज्योतिष के महत्वपूर्ण ग्रंथ जातक तत्व के अनुसार अष्टम भाव में शनि के साथ दुर्बल चंद्रमा स्थित हो तो जातक प्रेत बाधा से प्रभावित होता है। राहु और शनि लगन में एक साथ हों तो प्रेत बाधा होती है, यानी कि इस प्रकार के कम्बिनेशन में व्यक्ति के ऊपर ये आसुरी शक्तियाँ, ये अशरीरी शक्तियाँ जो हैं प्रभावी हो जाती हैं और उनके प्रभाव से उसको बहुत कुछ झेलना पड़ता है। एक और महत्वपूर्ण ज्योतिष का ग्रंथ है फल दीपिका। उसके अनुसार केतु का प्रभाव पंचम में यदि पड़े तो वो पुत्र की हानि करता है। जातक खल प्रकृति का और दुर्बुद्धि होता है और उसे पिशाच बाधा भी होती है। ज्योतिष शास्त्र के एक अन्य ग्रंथ ज्योतिष रत्नाकर के अनुसार यदि लग्न पर
मंगल की दृष्टि हो और षष्ठेश लगन में, सप्तम में या दशम में बैठा हो तो जातक पर जादू टोने का असर होता है, और यानी कि कोई उस पर अगर जादू टोना करता है तो वो उससे बहुत जल्दी पीड़ित हो जाता है। यदि लग्नेश मंगल के साथ लगन या किसी अन्य केंद्र में हो तथा षष्ठेश लगन में हो तो जातक जादू टोने से पीड़ित होता है। यदि गुरु केंद्र भाव यानी 1, 4 या 10वें भाव में हो और मांदी किसी केंद्र स्थान में बैठा हो तो जातक जादू टोने से प्रभावित और पीड़ित होता है। मकान में वास्तु दोष होने से भी जो उस मकान में रहने वाले व्यक्ति होते हैं उनको प्रेतों का उपद्रव सहना पड़ता है। यानी कि कोई कोई मकान में इस तरीके की संरचना हो जो कि वास्तु नियम के विपरीत हो, तो वहाँ पर इस तरीके की अशरीरी शक्तियों का आगमन बहुत आसानी से हो जाता है और वहाँ के निवासियों को इन सब को झेलना पड़ता है। अब प्रश्न उठता है कि क्या इस तरीके का अगर कुंडली में किसी भी व्यक्ति के या व्यक्तियों के कोई ऐसे अगर योग निर्मित है तो क्या उन प्रेत बाधाओं से कुछ बचाव हो सकता है? इसके लिए सर्वप्रथम तो शरीर और मन दोनों की शुद्धि परम आवश्यक है। यानी कि हम मन से और तन से दोनों से शुद्ध और सात्विक रहें, ये सबसे पहले इसकी कंडीशन है। दूसरा, संध्या समय ठूठे पेड़ यानी कि जो कि उजाड़ पेड़ होते हैं बिना पत्तों वाले तथा पीपल, मौलश्री और कीकर के पेड़ों के पास से हमें कोई भी सुगंधित इत्र या सेंट लगाकर नहीं गुजरना चाहिए, विशेषकर संध्या के समय। जब भी कभी ऐसी वर्षा होती है जो कि भयंकर, जिसको कि हम कहते हैं कि तूफान की तरीके से जब वर्षा आती है, तो उस टाइम पे हमें अपने खिड़कियां दरवाजे घरों के बंद करने चाहिए। ये भी जो है बाहरी शक्तियों को प्रवेश कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। इससे हमें बचना चाहिए। जलाशयों में यानी कि तालाब हो गए या स्विमिंग पूल या जो भी इस तरीके के हमारे पवित्र स्थान हैं, यहाँ से हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये जलाशय जो होते हैं, हिंदू धर्म में, हिंदू संस्कृति में इनको पूजनीय माना गया है। तो यहाँ पर हमें निवस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। इससे अतृप्त आत्माएं जो हैं वो सहज ही आकृष्ट हो जाती हैं और उस व्यक्ति में प्रवेश करने का उनको बहुत जल्दी मौका मिल जाता है। इसी प्रकार शमशान घाटों में देखा गया है कि लोग बाग उसको बहुत कैजुअली लेते हैं और कुछ ना कुछ वहाँ पर जो है पीने के पदार्थ या कुछ भोज्य पदार्थ वगैरह को ग्रहण करने से भी वो चूकते नहीं हैं, यदि वहाँ पर उपलब्ध हो तो ये भी सर्वथा त्याज्य है। हमें शमशान घाटों में किसी भी तरीके का कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, चाहे वो पेय पदार्थ के रूप में हो या भोजन के रूप में हो। इसके साथ साथ में घर में गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा तथा बजरंग बाण आदि का नियमित पाठ करना चाहिए। घर में शंख ध्वनि भी शुभता का संचार करती है और जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है, ये जो भी प्रेत बाधा इत्यादि होती हैं, इनका क्योंकि शरीर नहीं होता, तो ये एक तरीके की नेगेटिव एनर्जीज होती हैं जो कि घर में अटैक करती हैं। तो उनको इस तरीके के हम धार्मिक कृत्यों के द्वारा अपने घर से दूर रख सकते हैं। इसके साथ में लोहा जो है वो भी बहुत उपयोगी है ऐसी आसुरी शक्तियों को दूर रखने में। इसके लिए ख़ास तौर पे जो छोटे बच्चे होते हैं, शिशुओं के सिरहाने पे ऐसी लोहे की कोई ना कोई वस्तु रखनी चाहिए, क्योंकि प्रेतों की उपस्थिति में एक विशेष चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है
ऐसा मतलब मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे तैयार हो जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति जो है उनकी तरफ खींचता है या वो अपनी तरफ खींचते हैं। तो तो इस तरीके से उनको उस जातक जातिका, चाहे वो शिशु हो या कोई अन्य, तो उनको ऊपर उनको शरीर में प्रवेश करने का बहुत आसानी से मौका मिलता है। लेकिन यदि अगर कोई लोहे की हमने इस तरीके की वस्तु शिशु के किनारे रखी हुई है सिरहाने में, तो वो उसकी इस मैग्नेटिक फील्ड को वो कमज़ोर करते हैं और वो लोग जो इस तरीके की ऊपरी हवाएं हैं वो उसमें प्रवेश नहीं कर पाती। इसके साथ साथ में पुखराज का रत्न धारण करने से भी प्रेत बाधा से मुक्ति मिलती है। तो मित्रों, आज थी ऊपरी हवाओं, ऊपरी बाधाओं, अशरीरी शक्तियों, आसुरी शक्तियों और भूत प्रेत से संबंधित एक संक्षिप्त सी चर्चा, जो कि किन्हीं योगों के माध्यम से यदि कुछ विशेष जातकों की कुंडली में अगर उपलब्ध हैं तो वो उनको प्रभावित करेंगी ही। तो इसलिए उनसे बचने के लिए हमने आज ये आपके साथ में जानकारी शेयर की है। तो इसको आप सब लोग कुंडलियों में देखने का प्रयास करें और उसकी सत्यता को परखने का प्रयास करें कि क्या इस तरीके के कॉम्बिनेशन होने पर वो व्यक्ति उस हिसाब से बिहेव कर रहा है कि नहीं। यदि वो कर रहा है तो इससे इसके सत्यता प्रमाणित होती है और उससे बचाव के लिए जो हमने अभी चंद उपाय अभी डिस्कस किए उनका प्रयोग करना चाहिए। आशा करता हूँ ये चर्चा मेरे ज्योतिष प्रेमी बंधुओं के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। धन्यवाद।